उत्तराखंड में साल 2023 की विदाई के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। माना जा रहा है कि राज्य में 1.5 माह बाद कभी भी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने जहां प्रभारी बदलने के साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर भाजपा की नाकामियों की रणनीति तैयार की है, तो वहीं भाजपा ने इसकी काट में अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। इस मंथन से अमृत निकले, इसके लिए 28 और 29 दिसंबर को काशीपुर में भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए समय अब बेहद कम रह गया। किसी भी वक्त उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता। समय की नजाकत को समझते हुए सभी दलों ने चुनावी तैयारियों के लिए कमर कस ली। कांग्रेस ने जहां प्रभारी बदलने के साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर भाजपा की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की है, तो वहीं भाजपा ने इसकी काट में कई रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। इस मंथन से अमृत निकले, इसके लिए 28 और 29 दिसंबर को काशीपुर में भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। पहले दिन सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी, जबकि दूसरे दिन जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक एवं सह संयोजक की बैठक होगी। बैठक में राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने पर मंथन किया जाएगा। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का दावा है कि जनता इस चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारी बैठक है, वो पिछले 3-4 महीने के कार्यक्रमों की समीक्षा की बैठक है वो, और आगामी कार्य योजना को किस प्रकार से धरातल पर उतारने का हम स्वरूप निर्धारित करेंगे। तो उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के विषय भी हैं, सुशासन दिवस के विषय हैं, वीर बाल दिवस के विषय हैं, और भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से अलग अलग समय पर आयोजित किए हुए सम्मेलनों के भी समीक्षा के विषय हैं। कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल गंभीर हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर आप ले लीजिए तो हमने सभी जिला सम्मेलन जो है गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में संपन्न कर लिए हैं। देहरादून और हरिद्वार के जिला सम्मेलन शीघ्र होने वाले हैं। हम अब ब्लॉक स्तर पर जो है सम्मेलन करने की ओर बढ़ रहे हैं। सभी प्रकोष्ठों को हमने चाक चौबंद कर लिया है, बूथ इकाइयों को हमने पुनर्गठित करने का काम किया है, और जो कमियां हैं, जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला है, निश्चित तौर पर उस पर हम कदम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर इस समय भाजपा का कब्जा है और अब भाजपा एक बार फिर हैट्रिक मारने की तैयारी में लगी हुई है। भाजपा ने राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों में 51% मत प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए बूथ स्तर पर रणनीति बनाई गई है। बूथ पदाधिकारियों को नए मतदाता बनाने के साथ ही उनसे संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड में पहली बार मतदाता बने युवाओं के सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया। हर विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले इन सम्मेलनों को मोदी समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन नाम दिया गया है। इन सम्मेलनों में पहली बार मतदाता बने युवाओं को शामिल किया जाएगा। ये वह युवा होंगे जिन्होंने अभी तक भाजपा की सदस्यता नहीं ली है या अभी तक उनका पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं। देखिए, देश भर में ऐसे लाखों युवा हैं जो किसी दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का समर्थक लोग हैं। सारे ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन सभी को जोड़ने का एक कार्यक्रम प्रदेश भर में चला रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा को भाजपा की ओर से सभी जिलों में ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के समर्थक लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए सम्मेलन करने के लिए कहा गया है। भाजपा जो ये नए मतदाता बने जो बच्चे हैं उनका सम्मेलन करने जा रही है, तो मैं आपसे कह देती हूँ कि भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, और आज आपने जो सेना में भर्ती हुआ करती थी उसको भी अग्निवीर नाम देकर के आपने जो है लोगों से, बच्चों से, जो है हमारे युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया। और एक लंबी चौड़ी जो आप बेरोजगारों की फौज खड़ी करने जा रहे हैं, जो अपने आप में निंदनीय है। देखिए, आज का युवा जाग गया है, उसे मालूम है कि भाजपा ने सिर्फ उनकी जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में साल 2023 की विदाई के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है।
ऐसे में सभी दलों की तैयारी तेज हो गई। हालांकि भाजपा तमाम विपक्षी दलों को तैयारियों के लिहाज से पीछे छोड़ गई है और अब इन्हीं तैयारियों को धार देते हुए भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि तमाम दलों को तैयारियों का क्या परिणाम देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।